नमस्कार साथियों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है हमारा संविधान का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपातकाल। तो आज भाई आपातकाल देखेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमरजेंसी। क्या कहते हैं इसको? इमरजेंसी कहते हैं, आपातकाल। और ये इमरजेंसी हमारे देश में 3 तरह की होती है। कितने तरह की होती है? 3 तरह की। हमारे संविधान में इसके 3 अनुच्छेद है भाई। एक तो अनुच्छेद 352 है, अनुच्छेद 356 है और अनुच्छेद 360 है। ठीक है, ये 3 अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में जो आपात स्थिति को दर्शाते हैं। आपातकाल का मतलब होता है इमरजेंसी। और ये जो इमरजेंसी है ये लगती कब है, पहले हम इस बात को समझेंगे। ठीक है, देश में इमरजेंसी कब लगाई जा सकती है? अगर हम अनुच्छेद 352 की बात करें तो पहले 352 में इसमें क्या है? ये है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है। यहां पर है आपका राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और यहां है वित्त आपातकाल, वित्त आपातकाल। ठीक है, ये 3 तरह की इमरजेंसी है और ये तीनों तरह की इमरजेंसी लगती है भारत में। ये कैसे कैसे लगाई जा सकती हैं, कब लगेगी, उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब देश में आपातकाल लग जाए तो हमारे संविधान में केवल 2 अनुच्छेद ऐसे हैं। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21। 20 और 21 ये ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपात स्थिति में समाप्त नहीं होते। जब इमरजेंसी लग जाए तो ये अनुच्छेद आपात स्थिति में समाप्त नहीं होते। अनुच्छेद 20 है दोष सिद्धि के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, संरक्षण। और ये 21 है प्राण व दैहिक की स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक की स्वतंत्रता। ठीक है, ये दो अनुच्छेद ऐसे हैं, अगर इमरजेंसी लग जाए इन तीनों में से कोई सी भी तो ये समाप्त नहीं होंगे देश से। मतलब हमारा जो है अनुच्छेद 20 और 21 ये समाप्त नहीं होते जब इमरजेंसी लगती है तो। ठीक है, दोष सिद्धि के संबंध में आपको बता रखा है, कोई दोष करता है और वो सिद्ध हो जाता है, ठीक है, तो उसे संरक्षण देगी सरकार अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक की स्वतंत्रता यानी कि जान बचाने का अधिकार हमें। तो ये आपको पहले से मैं इनके बारे में डिस्कस कर चुका हूं, तो बस आपको ये ध्यान रखना है अनुच्छेद 20 और 21 ये आपात स्थिति में समाप्त नहीं होते। अब एक एक करके हम इनके बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं। ये जो है ये कब लगती है देश में? ये देश में तब लगेगी जब देश में या तो युद्ध की स्थिति बन जाए, युद्ध की स्थिति, या बाह्य आक्रमण हो, बाह्य आक्रमण, या आंतरिक गड़बड़ी, आंतरिक गड़बड़ी। ठीक है, जब ये तीनों चीजों में से कोई एक चीज हो और ऐसी स्थिति राष्ट्रपति को दिखाई दे रही हो तो वो आपातकाल लगा सकता है। ये तीनों तरह के आपातकाल लगाने की पावर राष्ट्रपति के पास में है। किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में। तो जब यदि युद्ध की स्थिति बन रही हो देश में, बाह्य आक्रमण हो या आंतरिक गड़बड़ी हो, अभी तक देश में, ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो, पहले
अब तक देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। कितनी बार? 3 बार। अब ये 3 बार कब कब लगा? तो एक तो 1962 भारत चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध। दूसरा 1971 भारत पाक युद्ध कह सकते हैं हम, क्योंकि यहां से पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया गया था, ठीक है, इस दौरान लगी थी। इसके बाद में 1975 में इंदिरा गांधी के कहने पर, इंदिरा गांधी के कहने पर, अब सुनो ध्यान से, नोट बाद में करना, अब ध्यान से सुनना है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लग सकता है? युद्ध की स्थिति में लग सकता है, बाह्य आक्रमण हो तब लग सकता है, आंतरिक गड़बड़ी हो तब लग सकता है, ठीक है। इसे लगाता कौन है? राष्ट्रपति लगा सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति लगाता है। तीनों राष्ट्रीय आपातकाल या जो राष्ट्रपति शासन है या वित्त आपातकाल, तीनों को लगाने की पावर केवल किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपके? अब इसके बाद में ये कब कब लगा? ये भारत में हमारे 3 बार लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। एक तो 1962 में भारत चीन युद्ध, ठीक है, 1971 में भारत पाक युद्ध, पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था उस समय, ठीक है। इसके बाद में 1975 में इंदिरा गांधी के कहने पर। अब सुनो ये इंदिरा गांधी के कहने पर कैसे, सुनो भाई ध्यान से, इंदिरा गांधी के कहने पर कैसे? ये थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस समय, और उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन, हाँ जी, फखरुद्दीन अहमद, चलो फखरुद्दीन अहमद, ठीक है। तो ये यहां पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फोन करके राष्ट्रपति को कि देश में आंतरिक गड़बड़ी हुई है और ये आपातकाल लगवा दिया। आपातकाल लगवाने का कारण क्या है? देखो आज भी इसकी निंदा होती है इंदिरा गांधी की, आज ही, इसलिए इसको कोई ठीक नहीं बताता। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री को कॉल कर कर, मतलब प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को, ठीक है, कॉल करके फोन के द्वारा ये कह दिया कि आंतरिक गड़बड़ी हुई है देश में, तो आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा दो। अब भाई राष्ट्रीय आपातकाल इसके कहने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर, जो ये राष्ट्रपति थे हमारे फखरुद्दीन अली अहमद, इन्होंने जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया, ठीक है। अब इन्होंने अपने एक तरीके से लालची समझो इनका आप इंदिरा गांधी का, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, जैसे सपोज करो कोई प्रधानमंत्री है, लोकसभा का कार्यकाल आप सभी को पता है कितना होता है? 5 वर्ष, ठीक है। अब इसका कार्यकाल खत्म होने को था, अब ये आपातकाल लगा दिया तो 1 साल और बढ़ गया। कुछ दिन के लिए लगाए, अब 1 साल और बढ़ गया। तो बताओ अब इसमें जनता को तो साफ साफ लालच दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा? बताओ। तो ये इंदिरा गांधी के कहने पर 1975 में जो राष्ट्रपति थे हमारे फखरुद्दीन अली अहमद, उन्होंने लगाया। फिर इसके बाद में एक जो कानून आया कि भाई अगर ऐसा कोई दिक्कत है तो वो जो है संसद के द्वारा उसे, उसकी अनुमति या अनुमोदन लेना बहुत जरूरी है, ठीक है, एक बार, या कैबिनेट से सलाह। देखो सबसे पहले कैबिनेट शब्द जो प्रयोग में आया वो इसी उसमें आया राष्ट्रीय आपातकाल में, ठीक है, कि भाई कैबिनेट से सलाह लेना बहुत जरूरी है राष्ट्रपति को। कैबिनेट का मतलब ही मंत्रिमंडल है, ठीक है, उससे सलाह लेनी बहुत जरूरी है इसको, राष्ट्रपति को। ऐसे नहीं कि भाई प्रधानमंत्री ने सीधा कॉल करा और राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। 1975 में लगाया, उसके बाद में जो है, अब हालांकि था पहले भी, लेकिन इन्होंने कॉल करके कहा भाई देश में आंतरिक गड़बड़ी है, जल्दी से आप जो है राष्ट्रीय आपातकाल को लगाइए। अब भाई राष्ट्रीय आपातकाल वहाँ पे लगाया गया, लेकिन इसके बाद में कुछ कानून अब ला दिए गए हैं, ठीक है। अब जो राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा वो ऐसे नहीं लगेगा, मंत्रिमंडल की पूरी सलाह के बाद में, ठीक है, और तब जाके, और कॉल पर नहीं लगेगा, जैसे फ़ोन करके प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि भाई लगा दो, ठीक है, इस तरीके से नहीं लगेगा। तो इस तरीके से, एक तरीके से इन्होंने जो है वो गलत किया है, आज तक भी इनकी जो निंदा होती है इसी चक्कर में। तो 1 साल इन्होंने बढ़वा लिया था अपना कार्यकाल का, ठीक है। जब मैंने आपको प्रधानमंत्री लिखवाए थे तो इसमें जो है 1 साल इसकी एक्स्ट्रा लिखी होगी आपने, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब तक ये 3 बार लगा है। आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगाया? तो 3 बार लगा। सबसे पहली बार पेप्सू बिल में लगा था, पंजाब वाले में, ठीक है, पंजाब को ही पहले पेप्सू कहा जाता था, पेप्सू बिल आया था, ठीक है, तो उस दौरान लगाया गया था पेप्सू। नहीं, वो तो सॉरी, वो राष्ट्रीय वो है राष्ट्रपति शासन, वो 356 में, सॉरी।
इसमें जो है 1962 में लगा, पहले 1971 में भारत पाक और 1975 में इंदिरा गांधी के कहने पर, 3 ही बार लगाया अब तक ये। ठीक है, तो ये बात समझ में आई भाई, ये राष्ट्रीय आपातकाल समझ में आया। अब दूसरी बात इसमें क्या है कि ये लगेगा कैसे, जैसे राष्ट्रपति इसको लागू कर देता है युद्ध की स्थिति देखकर, ये बाह्य आक्रमण देख के, और हाँ एक बात ध्यान रखना, इस आंतरिक गड़बड़ी शब्द को भी चेंज कर दिया, फिर इसके बाद से आंतरिक गड़बड़ी शब्द को भी चेंज कर दिया। बताइए कौन सा संविधान संशोधन में? 44वां संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन, और ये हुआ था 1978 को, 1978 को। अब इस आंतरिक गड़बड़ी शब्द के स्थान पर किसको रख दिया? सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। तो ये तभी चेंज हुआ है, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब ये लगाया कैसे जाता है, जैसे सपोज करो लगा दिया राष्ट्रपति ने, इसके बाद में संसद का अनुमोदन होना बहुत जरूरी है। संसद का अनुमोदन लेगी, राष्ट्रपति लेगा कि भाई, फिर वो स्थिति देखेगी कि क्या स्थिति बनी हुई है, तो फिर संसद क्या करेगी, उसे 6 माह तक बढ़ा सकती है, 6 माह तक लगा सकती है, ठीक है। अब 6 माह के बाद में फिर संसद की बैठक होगी। भाई अनुमति तो 6 माह की दी है इसने कि 6 माह तक, अगर 6 माह से पहले ही खत्म हो गया तो राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा के अनुसार उसको समाप्त कर सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल को। अगर 6 महीने तक जारी रहा तो फिर तो संसद का अनुमोदन बहुत जरूरी है। अब संसद का अनुमोदन फिर होगा तो संसद क्या करेगी, उसे अनिश्चित काल तक बढ़ा देगी। अनिश्चित काल तक समझते हो, मतलब जब तक वो जारी रहेगा तब तक वो कह देगी राष्ट्रपति को कि भाई अब जरूरी नहीं है, हमने 6 माह तक देख लिया, ये कंटिन्यू जारी है, अब संसद का अनुमोदन जरूरी नहीं है। अगर आप चाहो तो 6 माह तक प्रत्येक 6 माह में बढ़वाया जा सकता है, लेकिन संसद जो है ये 6 माह में जब बैठक होती है तो ये ऑर्डर दे देती है कि भाई आप जो है इसे अनिश्चित काल तक रख सकते हैं, ठीक है। मतलब जब ये समाप्त होगा आप अपना उद्घोषणा से राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर संसद का अनुमोदन जरूरी नहीं है। जैसे अगर 6 माह की भी बात नहीं आई, 2 महीने 3 महीने में समाप्त हो गया तो राष्ट्रपति अपना आप ही अपनी उद्घोषणा से उसे समाप्त कर देगा, ठीक है, कि भाई अब राष्ट्रीय आपातकाल देश से हटाया जाता है। अगर संसद की अनुमोदन के बाद में भी जैसे 6 माह हुआ, उसके बाद में 10-5 दिन बाद ही समाप्त हो गया, तब अनुमोदन की कोई जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति को पावर है, वो समाप्त कर सकता है इसको। बताओ ये बात क्लियर हुई या नहीं? ठीक है, तो ये हमारा जो है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 ये कंप्लीट। अगर आप इसको उतारना चाह रहे हो, नोट करना चाह रहे हो तो कर लो। नेक्स्ट लिखेंगे अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 यह है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन ये कर लिया नोट आपने? अब समझो ये अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, इसको ध्यान से समझना है आपको। ये राष्ट्रपति शासन यानी कि राष्ट्रपति का शासन, जो पावर होगी यहां भी किसकी होगी? राष्ट्रपति की होगी। अब ये कब लगाया जाता है? देखो भारत जो है इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अब ये राज्य में लगाया जाता है किसके कहने पर? राज्यपाल के कहने पर। राज्यपाल की सिफारिशों पर राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाया जाता है। ये कब लगाया जाता है? जब सरकार, कौन सी सरकार? जो राज्य की सरकार है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, ठीक है। अब ये जो योगी सरकार है, अगर इनके द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, ठीक है, या इनके उसमें क्षेत्र में दंगे हो रहे हैं, लगातार दंगे हो रहे हैं, या कुछ काम ऐसा हो रहा है जिससे मतलब क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है संविधान का, तो उस सिचुएशन में
पहले राज्यपाल किससे कहेगा? किससे कहेगा राज्यपाल? पहले उससे कहेगा जो उसका मुख्यमंत्री होगा उसी राज्य का। ठीक है, क्या क्या कहा जाएगा कि भाई आप जो है संविधान के अनुसार कार्य करिए, क्योंकि जो सरकार है वो ठीक से हमारी चल नहीं पा रही है। ठीक है, ये नहीं तो फिर हमें सिफारिश करनी पड़ेगी किससे? राष्ट्रपति से। ठीक है, फिर सिफारिश करेंगे तो फिर जो है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। अब जो योगी जी हैं उन्होंने कहा कि भाई हमसे तो ऐसी चलेगी, अब तुम्हें जो करना है वो देख लो अपने हिसाब से। ठीक है, अब हमारे उत्तर प्रदेश में अब क्या हुआ कि अगर राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश करता है कि भाई हमारे इसमें राज्य में संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, ठीक है, तो ये राष्ट्रपति क्या करेगा? वहाँ पर जो है जो भी इसका क्षेत्र है उस राज्य का उसका परिसीमन करेगा, उसके बाद में ये देखेगा कि भाई हाँ वाकई यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग सकता है या नहीं लग सकता। ठीक है, तो वो सिफारिशों पर, किसकी सिफारिशों पर? राज्यपाल सिफारिशों पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद में जितना भी जो भी कार्य होगा उसमें फिर वो राष्ट्रपति की निगरानी में होगा, राष्ट्रपति के अनुसार होगा उस राज्य का। फिर उस राज्य में जो कानून व्यवस्था चलेगी वो किसके अनुसार चलेगी? राष्ट्रपति के अनुसार चलेगी। ठीक है, तो ये कब लगता है राष्ट्रपति शासन? जब किसी राज्य में संविधान का उल्लंघन या दंगे या विद्रोह होने पर राज्यपाल की सिफारिशों पर लगाया जा सकता है। जब किसी राज्य में संविधान का उल्लंघन हो रहा हो, संविधान के अनुसार सरकार कार्य न कर रही हो, ठीक है, दंगे या विद्रोह हो रहा हो, तो राज्यपाल की सिफारिशों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन आपको पता चल गया। अब इसमें जो भी कानून व्यवस्था चलेगी वो किसके अनुसार चलेगी? राष्ट्रपति के अनुसार। अब इस बात को देखो आप भाई, यहां पर राष्ट्रपति शासन जो है सबसे पहले कहां पर लगा? अभी बताया था मैंने, पेप्सू बिल यानी कि पंजाब में, उसके दौरान लगा था ये सबसे, जिसका टाइम पीरियड भी मेरे हिसाब से लगभग, देखो अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, ठीक है, तो ये जो राष्ट्रपति शासन है ये राज्य में लग गया, और लगने के बाद में जैसे सरकार का कार्यकाल जितना बचा हुआ है या तो वो पहले हट जाएगा भाई, है ना, और नहीं तो सरकार का कार्यकाल जैसे 3 साल के सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया और उसका 5 साल में समाप्त है, तो ये राष्ट्रपति शासन लग गया तो वो जारी रहेगा 2 साल तक, और फिर जब तक अगले विधानसभा चुनाव ना हो। ठीक है, अब उसमें तो अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा रहा था, इसमें कब तक बढ़ाया जाएगा बताओ? संसद का अनुमोदन होगा 6 माह में, प्रत्येक 6 माह में संसद का अनुमोदन हुआ, अनुमोदन के बाद में तो संसद ये नहीं कहती कि अनिश्चित काल तक इसे बढ़ा देंगे। इसे क्यों कहेगी अनिश्चित काल तक बढ़ा देंगे बताओ? भाई विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। विधानसभा, लोकसभा, इनका सबका कार्यकाल आपको बता रखा है 5 वर्ष होता है। भाई जब तक सरकार है, जैसे सरकार ने 3 साल का कार्यकाल कर लिया पूरा, अब उसे जो है उसका बच रहा है 2 साल का, और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, तो वो 2 वर्ष के बाद में ना ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। फिर क्या होंगे? अगले विधानसभा चुनाव होंगे, फिर अगला मुख्यमंत्री बनेगा कोई, अगली सरकार आएगी। ठीक है, तो तब बढ़ता है इसका कार्यकाल जो है। अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति शासन कब तक जारी किया जा सकता है, तो विधानसभा के चुनाव तक। ठीक है, नहीं तो फिर इसमें जैसे 3 वर्ष तक ये पहले भी हट सकता है, ये पहले भी हटाया जा सकता है। भाई सिचुएशन होगी ठीक है बिल्कुल, तो राष्ट्रपति को लग रहा है सिचुएशन सही होगी, हटा दो ये राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो वो हटा सकता है, नहीं तो अधिकतम अवधि जो बढ़ाएगा वो ऐसा नहीं है कि भाई 3 साल तो उसकी सरकार के पूरे होगी और अगले 5 साल तक भी वो लगा रहेगा, नहीं,
जब तक वो जो है अगले विधानसभा चुनाव उसमें ना हो जाए तब तक, ठीक है। और अब तक अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कहां पे लगा था ये? सबसे पहले पंजाब में। और अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक बार कौन से राज्य में लगा है, तो ये उत्तर प्रदेश में लगा है, 10 बार लग चुका अब तक। कितनी बार? 10 बार लग चुका है। और ये पावर राष्ट्रपति शासन यानी कि लगाने की किसको है? राष्ट्रपति को है जी। इसका बिल लगभग ये पंजाब का 1954 दिखता है, भाई चेक कर लेना, इसका शायद 1954 है। ये पेप्सू बिल आया था, हाँ उस समय जो है भाई ये लगातार बने थे ना, 1951 में भी थे, 1954 में भी थे। लगातार 2 बार बनने वाले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपको पता है हमारे आम चुनाव कब हुए? लोकसभा के 1951-52। तो इससे पहले ही वैसे ही वे निर्वाचित थोड़ी थे। लोकसभा का जब चुनाव हुआ उसके बाद में सारे के सारे मंत्री क्या हुए? निर्वाचित हुए। निर्वाचित का मतलब है जनता के द्वारा चुने गए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 यह है राष्ट्रीय वित्त आपातकाल। राष्ट्रीय वित्त आपातकाल, राष्ट्रीय वित्त आपातकाल, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 राष्ट्रीय वित्त आपातकाल। देखो ये समझो, अगर मैं इसकी बात करूं राष्ट्रीय वित्त आपातकाल की, तो ये अब तक हमारे देश में नहीं लगाया गया, ठीक है। ये वित्त का मतलब क्या होता है? वित्त का मतलब होता है धन। अब भाई ये आपातकाल इमरजेंसी है, धन की इमरजेंसी। जब देश में धन की कमी होगी, धन की कमी होगी, या कोई धन से संबंधित आपत्ति होगी, तो यह तब लगाया जाता है। ये है वित्त आपातकाल। जब देश में धन की कमी हो जाए, ठीक है, या आपत्ति आ जाए कुछ ऐसी, तो वहां पर जो है राष्ट्रीय वित्त आपातकाल जारी किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये पावर भी किसके पास में है इसे लगाने की? राष्ट्रपति के पास में है, ठीक है। तो ये आप सभी जानते हैं भाई, अब तक जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल देश में नहीं लगा है। अब तक वित्त आपातकाल देश में नहीं लगा। अब तक वित्त आपातकाल देश में नहीं लगाया गया। कर लिया भाई नोट? अब देखो ये कब कब लगाया जा सकता है, पता है ना? देश को, हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है, ठीक है। वो तो अंग्रेज लूट के ले गए, लेकिन हमारा देश आज भी अमीर है, अमीर रहेगा, है अमीर तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई बहुत लूट लिया अंग्रेजों ने। तो यहाँ पर हालांकि ये राष्ट्रीय वित्त आपातकाल की अभी तक जरूरत पड़ी नहीं है। ये पड़ कब सकती है? जैसे सपोज करो देश में बाढ़ आ जाए पूरे देश में, ठीक है, और सबका जो है खाना कमाना बंद हो जाए, तो सिचुएशन में अगर धन की कमी समझेगा राष्ट्रपति, तो ये राष्ट्रीय वित्त आपातकाल लगाया जा सकता है। दूसरी बात तुम्हें पता है कि जैसे ये कोरोना काल आया भाई, कोरोना काल में है ना, लोगों की नौकरी छूट गई, लोग बेरोजगार हो गए बहुत सारे, है ना, और अब तक जूझ रहे हैं हम इस कोरोना से।
तो ऐसी सिचुएशन में अगर राष्ट्रपति को लगता है कि भाई देश में धन की कमी है, तो आपको मैंने एक बताया था, कोष पढ़ाया था ना, कोष फंड, ठीक है, तो उसमें जो है एक आकस्मिक कोष बताया था आपको मैंने। आकस्मिक कोष में ये केवल धन, ये समझ लो पूंजी जो है वो, इसमें राष्ट्रपति 500 करोड़ या उससे अधिक कितनी भी रख सकता है। 500 करोड़ तो मिनिमम होता ही है राष्ट्रपति के कोष में, ठीक है, तो उससे वो खर्च कर सकता है देश में। अगर ऐसी स्थिति होती है जैसे कोरोना की स्थिति है, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई देश में, ठीक है, ये तब लगाया जा सकता है जब सिचुएशन ही बिल्कुल खराब हो जाए देश की। ये हमारे देश में अब तक नहीं लगा है, बस यही वाली इमरजेंसी है। बाकी राष्ट्रीय पति शासन या राष्ट्रीय आपातकाल, ये दोनों इमरजेंसी लगाई गई हैं। प्रत्येक राज्य में सबकी अपनी अलग अलग है, किसमें कितनी बार लगी है, बस आपको ये ध्यान रखना है। सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा और कितनी बार, सबसे ज़्यादा बार किस राज्य में लग चुका है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो है राष्ट्रीय वित्त आपातकाल यानी कि अनुच्छेद 360 का अभी तक प्रयोग नहीं किया गया और ना इसको लागू किया गया है, ठीक है। तो ये आपका जो आपातकाल है ये होता है समाप्त। तो ये बात आपको सबको क्लियर हुई होगी, बताओ भाई, हैं, समझ में आई है ना? हाँ, तो बस ये चीज़ है। और ये भी देखो, ये भी इसका भी अगर इसकी समय अवधि की बात करें, जैसे ये सपोज करो जारी होगी, लागू होने के बाद में 6 महीने में फिर संसद का अनुमोदन होगा, संसद इसे अनिश्चित काल तक बढ़ा सकती है। राष्ट्रपति को ये पावर है कि फिर वो जो है, अगर संसद ने अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया इसको, तो फिर वो जब वो समाप्त हो जाएगी आपात स्थिति, तो राष्ट्रपति एक उद्घोषणा के अंतर्गत उसे पूरी तरह से देश से समाप्त कर सकता है, ठीक है। तो ठीक है भाई, ये तीनों अनुच्छेद हमारे हुए कंप्लीट, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल खत्म, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।